अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 6.2 का उर्दू मीडियम में सलूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 6.2 का पहले ही सवाल देखें, वो कहता है कि अगर ए एक वेक्टर हो वो हमारे पास इसके बराबर हो और बी एक वेक्टर हो वो इसके बराबर हो, तो आप लोगों ने नीचे ये कुछ वेक्टर्स दिए हैं, इनको मालूम करना है। तो चलो हम ना के पहले सवाल से स्टार्ट होते हैं। तो पहले सवाल में देखिए ना, तो वो कहता है ए वेक्टर और जो बी वेक्टर इन दोनों को आपने जमा करना है। अब जो हमारे पास ना कि इस तरह से ए के नीचे ये हमारे पास ना कि लगा हो तो वो वेक्टर को ज़ाहिर करता है, इस तरह से भी वेक्टर को ज़ाहिर करता है। अगर ये हमारे पास ना कि इस तरह से ऊपर लगा हो, ऊपर तीर का निशान बना हो, तो फिर भी वो वेक्टर को ज़ाहिर करता है। चलें इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो ए की कीमत दर्ज करते हैं, तो ये हमारे पास है जी 7i - 3j। उसके बाद ना कि बी की कीमत आप लोग इसको ना कि ब्रैकेट में लिख के आगे ये प्लस है और बी की कीमत हमारे पास है i + 5j। ये उसी तरीके से हमने कर देनी है। अब नेक्स्ट ना क्या आगे इसे हम ना मज़ीद हल करते हैं। तो इस ब्रैकेट के बाहर देखें तो कोई अलामत नहीं होती, तो प्लस की होती है, और प्लस वाली अलामत ने अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं करनी होती। तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा जैसे ये ब्रैकेट में था। अब नेक्स्ट देखें भाई, इस प्लस ने अंदर जब ज़र्ब होना है तो अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा, यानी जमा का i और जमा का 5j। अब नेक्स्ट ना कि हमने इनको ना कि जमा माइनस करना है। अब जमा माइनस करते हुए ना आपने ये ख्याल रखना है, जैसे हम ना कि अलजबरा में करते थे कि x वाली रकम को हम x वाली रकम में जमा माइनस करते थे, y वाली को y वाली में, बिल्कुल उसी तरीके से जो i है ना, i को आप लोगों ने i में ही जमा माइनस करना है और j को j में ही जमा माइनस करना है। तो चलें, अब हमारे पास है जी 7i और जमा का 1 i है, ये हमारे पास ना 2 i हैं। अब यहाँ पे देखिए इस i के साथ कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता तो वो हमारे पास 1 होता है, यानी 7 ये हो गए और जमा के 1 ये हो गया, तो टोटल हो गया हमारे पास 8i, ये हमारे पास हो गए। उसके बाद है जी -3j और जमा 5j। तो इनको ना कि चले हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि अलामत के साथ सही जवाब आए। -3 जमा 5 देखेंगे तो जमा का 2 आ गया, यानी कि जमा का 2j जो है ना, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पहला सवाल है ना, इसका हमने हल कर लिया है। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरे सवाल में देखिए तो वो है जी a + 3b। तो चलिए इनकी ना कीमतें दर्ज करते हैं और नेक्स्ट इसे ना कि हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहले a की कीमत आएगी जो हमारे पास है जी 7i - 3j, ये उसी तरीके से लिख लेनी है 7i - 3j। उसके बाद देखें भी ये ब्रैकेट में बंद कर दें, +3 है तो इसको आप लोग वैसे लिखें। आगे b की कीमत भी आपने ब्रैकेट में लिखनी है जो हमारे पास i + 5j, ये उस तरीके से आपने लिख लेनी है। अब ये नीचे आप लोगों ने ना कि ये इस तरह से लाइन लाजमी लगाते जानी है। उसकी वजह ये है कि i और j हमें ना कि वेक्टर्स को ज़ाहिर करते हैं, अगर लाइन नहीं लगाएंगे तो i और j हम अपने कि सिंपल ना कि अल्फ़ाबेट्स बन जाएंगे। तो चलें इसको ना कि मज़ीद हल करते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर देखिए कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा, यानी 7i - 3j। उसके बाद देखें इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस ने अंदर वाली कोई अलामत चेंज नहीं करनी। उसके बाद हमारे पास 3 है, इस 3 को हमने अंदर ज़रब देते जाना है। सबसे पहले 3 को इसके साथ ज़रब दें, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो 3 × 1 3i बन जाएगा। अब इस 3 को इससे ज़रब दें तो 3 × 5 15 जमा 15j हो जाएगा। ये इस तरीके से हमने इसको खोल के लिख लिया। अब इनको ना हम जमा माइनस कर देते हैं, यानी i को i में और j को j में। तो 7 और 3 हमारे पास है जी 10i, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 10i। उसके बाद देखिए -3 और जमा 15 है, तो ये देखते हैं हमारे पास किसके बराबर होगा। उसके लिए कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। -3 जमा 15, यहाँ पे हम लिखते हैं -3 जमा 15, जैसे इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास 12 आ जाएगा, यानी जमा का 12j हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने a + 3b जब किया तो आपके पास आंसर आ गया 10i + 12j। इसी सवाल का अगर आप लोग तीसरा जुज़ देखें ना, तो हमारे पास है 3a + 1/2b। तो चलें सबसे पहले हम ना कि इनकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं। 3 तो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। a और b की कीमतें ना जो हमारे पास सवाल में दी हुई हैं, तो ये यहाँ पे मैंने ना अलहदा से लिख ली थी। तो सबसे पहले हम a की कीमत फिर ना यहाँ पे दर्ज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे a आया है ब्रैकेट में, तो हमारे पास 7i, ये उसी तरीके से हम लिख लेते हैं 7i - 3j।
ये आ गई। उसके बाद देखें प्लस 1/2 हमारे पास वैसे आ गया। और आगे b की कीमत, तो b की कीमत देखें i + 5j है, i + 5j। ये हमने इस तरीके से इसकी कीमत दर्ज कर ली है। अब कीमतें दर्ज करने के बाद ब्रैकेट के जो बाहर हैं उनको ना कि हम अंदर ज़रब दे देते हैं। यानी सबसे पहले हम 3 को अंदर ज़रब देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 3 21, 21 i हो जाएगा। उसके बाद देखें भी 3 3 9, ये हमारे पास ना कि अलामत चेंज नहीं होगी क्योंकि बाहर अलामत हमारे पास प्लस की है, तो प्लस ने अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं करनी, ये माइनस हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, 3 3 9j हो जाएगा। उसके बाद 1/2 को हमने अंदर ज़रब देते हैं, यानी 1/2 को पहले इस i से ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2i। उसके बाद 1/2 को ना 5 से ज़रब दें, तो ये हमारे पास ना कि 5 ऊपर होता है, तो 5 को इस ऊपर वाले 1 से ज़रब दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2j। ये इस तरीके से हमारे पास ना कि आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1/2 को ना हमने 5 से ज़रब देनी थी, 1/2 ज़रब 5। अब ये जो 5 होता है ये हमारे ऊपर होता है, यानी कि जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। 5 ऊपर है तो उसने ऊपर वाले 1 से ज़रब होना है, तो 5 1 5, और ये हमारे पास नीचे है तो 2 1 2, तो इस तरीके से 5/2j हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपने कर लेना है। अब नेक्स्ट देखें भी, i को i में हमने जमा करना था और j को j में। अब मैं ना कि यहाँ पे देखूँ i को i में, पीछे जो थे ना वो मेरे पास ना कि सीधे सीधे ही थे, यानी कि नंबर्स थे, बटे में मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं नहायत आसानी से ना उसको जमा मैंस कर लेता था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ना कि ये बटे में आ गया, तो इसको ना कि हम वैसे सीधी तरीके से तो जमा मैंस नहीं कर सकते। इसके लिए चलें ये कर लें कि i को i के साथ आप लोग इकट्ठा कर दें, यानी कि 21i को आप लोग इकट्ठा करें जमा 1/2i के साथ। उसके बाद -9j को आप लोग इकट्ठा कर लें प्लस 5/2j के साथ, इस तरीके से। अब इनको ना कि इकट्ठा करने के बाद इन दोनों में से अगर देखेंगे ना, पहले दो में से, तो आप लोग i कामन निकाल सकते हैं। i अगर हम कामन निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 21 बच जाएगा और जहाँ पे 1/2 बच जाएगा, और i को हम ना एंड पे लिख लेते हैं। चाहे आप लोग शुरू में लिखें चाहे एंड पे लिखें, उसका कोई इशू नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इनमें से भी हम ना कि j को कामन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम ना कि प्लस से लिखते हैं ताकि अंदर वाली कोई भी हमें अलामत चेंज नहीं करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे हम ना कि माइनस लिखेंगे तो अंदर वाली ना कि सारी अलामतें हमें चेंज करनी पड़ जाएंगी। ये -9 हमारे पास वैसे आ गया, जमा 5/2 भी वैसे आ गया, और j को हमने ना कि यहाँ से कामन निकाल लिया है। अब इतना का काम करने के बाद अब आप लोग देखेंगे 21 जमा 1/2 हो गया, ये -9 जमा 5/2 हो गया। तो हम ना इनका जो इजाफे कर लेके ना इसे हल कर सकते हैं, यानी कि 21 जमा 1/2, 21 का बटा नहीं है तो वो हमारे पास 1 होगा। 1 और 2 का अगर मैं इजाफे कर लूँ तो मेरे पास ना कि 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 2 लिख देना है। अब इन दोनों को ना तकसीम करता हूँ, यानी 2 को अंदर रख के 1 पे तकसीम करें तो मेरे पास आंसर 2 आ जाएगा। 2 को मैंने इस 21 से ज़रब दे देना है, तो 21 2 मेरे पास ना कि 42 हो जाएगा, जमा इन दोनों को अगर मैं तकसीम करूँ तो मेरे पास जवाब 1 आएगा, यानी 2 1 2। जो 1 आएगा इसके ऊपर वाले 1 से ज़रब देंगे तो वो मेरे पास ना 1 ही आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ गया 42 जमा 1/2i के बराबर। अब नेक्स्ट ना इनको हम ना ज़रब दे लेते हैं। अब इसमें भी अगर बटा नहीं है तो वो बटा हमारे पास 1 है, तो इन दोनों का अगर आप लोग इजाफे कर लें तो वो आप लोगों के पास 2 के बराबर आ जाता है। इन दोनों को तकसीम करें, यानी 2 को अंदर रखें, 1 पे तकसीम करें तो 1 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, यानी आंसर हमारे पास 2 आ गया। जो आंसर आएगा उसको 9 से ज़रब दे देंगे, 9 2 18, जो अलामत है ये बिल्कुल उसी तरीके से आ जाएगी, यानी -18 जवाब आ गया है। ये अलामत जो है प्लस की ये उसी तरीके से आ जाएगी। इन दोनों को अगर मैं तकसीम करूं तो 2 1 2 आ जाता है, जो 1 जवाब आया उसको 5 से ज़रब दें तो 5 1 5, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। और ये जो j है ये वैसे ही साथ में आता जाएगा। अब नेक्स्ट इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 42 और 1 मेरे पास हो जाएगा 43, मैं लिख देता हूँ 43 बटे में 2 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। तो चलें इसी तरीके से ना कि ब्रैकेट में लिख देते हैं। आगे यहाँ पे देखिए ना आपके पास है -18 जमा 5, यहाँ पे आप लोग ना फिर इसको कर लें कैलकुलेटर से -18 जमा 5, ताकि अलामत के साथ इसका आंसर आ जाए। -18 जमा 5 जैसे इक्वल करते हैं तो -13 जवाब आ जाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि -13/2
और ये जो जे है ये वैसे साथ में आ जाएगा। अब इनको जो जमा माइनस हमने करना था वो कर लिया। अब जमा माइनस करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारे पास ना किसका आंसर लिखने का है। अब इसके बाहर देखेंगे तो कोई अलामत नहीं, तो ये वैसे फिर ना, और ये कटता भी नहीं है, 43 को 2 पे हम काट भी नहीं सकते, तो ये वैसे ही आ जाएगा 43/2 आई। इसके बाद यहाँ पे देखें ये प्लस है और ये माइनस है, दो मुख्तलिफ अलामतें, तो जवाब हमारे पे माइनस में आ जाएगा। 13 को 2 पे काट के देख लें, ये कटते नहीं है, तो उसी तरीके से 13/2 जवाब आ जाएगा और जे साथ में अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हमने 3a + 1/2b किया तो उसका हमारे पास आंसर 43/2 आई माइनस 13/2 जे बन गया है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है b - a। यहाँ पे ना कि हमारे पास जो सवाल में ना कि हमारे पास कीमतें दी हुई थी b और a की, वो हम ना कि दर्ज कर लेते हैं। सबसे पहले b की कीमत देखें, हमारे पास i + 5j है, यहाँ पे लिख देते i + 5j। उसके बाद आप लोग देखें माइनस है, तो ये उसी तरह से माइनस लिख देना है, और a की कीमत जो हमारे पास 7i - 3j है, ये उस तरीके से आपने दर्ज कर देनी है। अब दर्ज करने के बाद इनको ना ब्रैकेटों को हम खोल के लिख देते हैं। तो ये हमारे पास ना कि इसके बाहर देखें तो कोई अलामत नहीं है, यानी कि प्लस की अलामत होगी, तो अंदर वाली कोई भी अलामत हमारे पास चेंज नहीं होगी, ये वैसे ही आ जाएगा i + 5j, ये हमने वैसे लिख दिया। उसके बाद इस माइनस ने ना अंदर ज़रब हो जाना है, यानी कि इस माइनस ने जब अंदर ज़रब होना तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज होके आएंगी। ये प्लस की है तो ये हमारे पास माइनस की होके आ जाएगी, और ये माइनस है तो ये हमारे पास ना कि प्लस की होके आ जाएगी इस तरीके से। अब नेक्स्ट ना कि आई को आई के साथ हम जमा माइनस कर सकते हैं और जे को जे के साथ। अब चूंकि ये बटे में है ही नहीं तो डायरेक्ट हम ना कि सीधे तरीके से जमा माइनस कर देंगे। तो चलें पहला देखें ना, तो आई हमारे पास इसके साथ कुछ भी अटैच नहीं है तो वो 1 होगा, यानी 1 - 7 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1 - 7, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 - 7, जैसे इक्वल करेंगे तो -6 आंसर आ जाएगा, यानी कि -6i इसका आंसर आ गया है। उसके बाद देखिए 5 और जमा 3 जे के, जे का ये देखिए 5j है और 3j है, 5 और 3 हमारे पास 8j हो जाएगा इस तरीके से। यानी इसको अब हमने ना कि b - a किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्योंकि इससे आगे तो ये मज़ीद हल नहीं हो रहा। अब इसी तरीके से हम ना अगले सवाल पे चलते हैं, तो इसमें देखें तो 4b - 5a है, तो यहाँ से ना कि हम कीमत दर्ज कर लेते हैं जो हमारे पास सवाल में दी हुई थी। तो हमारे पास सबसे पहले 4 आ जाएगा उसी तरीके से। उसके बाद b की कीमत हमारे पास i जमा 5j है, ये हमने लिख लेना है। उसके बाद -5 ऐसे आ जाएगा और a की कीमत आ जाएगी जो हमारे पास है कि 7i - 3j, ये इस तरीके से हमने कीमत दर्ज कर ली है। अब 4 को अंदर हम ना ज़रब दे देंगे, 4 को अंदर ज़रब देते हैं तो इस i के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो 4 × 1 4 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 4i। उसके बाद 4 को 5 से ज़रब दे तो 4 × 5 20j हो जाएगा। अब इसके साथ ना कि कोई भी अलामत नहीं थी, प्लस की थी तो कोई भी अलामत हमने चेंज नहीं की। इस माइनस की वजह से ना अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी और 7 × 5 35 आई आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और 5 × 3 15 जे, ये इस तरीके से हमारे पास आ गया है। अब आई वाली को आई में जमा कर दें और जे वाली को जे में। तो आई वाली में अगर आप लोग देखें 4 और -35 है, तो यहाँ पे हम ना कि लिख दें 4 - 35, जैसे इक्वल करेंगे तो -31 इसका आंसर आ गया है, यानी कि -31i इसका आंसर आ गया है। अब जे वाले में देखें ये 20 है और ये 15 है, 20 और 15 दोनों जमा के हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 35, यानी कि 35j इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये चौथा और जो 5वां जुज़ है वो भी सॉल्व कर लेने हैं। अब हम आते हैं इसी सवाल के छठे जुज़ की तरफ। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज़ देखें तो हमारे पास है 3/2a - b। जो सवाल में हमारे पास ना a और b की कीमतें दी हैं वो हम ना कि यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें 3/2 तो हमारे पास वैसे आ जाएगा। उसके बाद a की कीमत है वो है जी 7i - 3j, ये हमने उसकी कीमत दर्ज कर ली। और -b की कीमत देखें तो b आप लोगों के पास है जी i जमा 5j, ये आपने यहाँ पे इस तरीके से इसकी कीमत दर्ज कर लेनी है। तो चलें कीमत दर्ज करने के बाद नेक्स्ट इनको ना कि हम अंदर ज़रब दे लेते हैं। तो पहले 3/2 को ना कि हम इसके साथ ज़रब देंगे, 3/2 को पहले हम ना इस 7 के साथ ज़रब दें। तो यहाँ पे मैंने आपको बताता हूँ 3/2 को हमने 7 से ज़रब देनी है, तो 7 का बटा नहीं है तो वो हमारे पास 1 होता है, तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा।
और बटे में 2 1 2 हो जाएगा, यानी 21/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 21/2 i। उसके बाद हमने ना कि 3/2 को ना कि 3 से ज़रब देनी है, ये माइनस हमारे पास वैसे आ जाएगी, तो ये ऊपर हमारे पास ना कि बिल्कुल इसी तरीके से ना कि ज़रब हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और बटे में 2j आ जाएगा इस तरीके से। अब इस माइनस की वजह से अंदर वाली सिर्फ ना कि अलामतें चेंज होंगी, बाकी इनके ना कि कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। तो -i हो जाएगा और -5j हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे अभी हमारे पास ना कि ये बटे में आ गया, जब बटे में आ जाए तो डायरेक्ट हम उसे जमा माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि i वाली को i वाली की रकम के साथ इकट्ठा कर देते हैं और j वाली को j वाली के साथ। तो पहले i वाली को i वाली से हम इकट्ठा करते हैं, यानी 21/2i माइनस हमारे पास i आ जाएगा, इनको इकट्ठा कर लिया। उसके बाद -9/2j और -5j इनको हमने इकट्ठा कर लिया है। अब इनको इकट्ठा करने के बाद अब यहाँ पे देखें इन दोनों में से तो i हमारे पास कॉमन है, तो i को आप लोग कॉमन निकाल लें। यहाँ पे हमारे पास 21/2 बच जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो वो 1 होगा, अलामत हमारे पास माइनस की ही आएगी। तो इस तरीके से यहाँ से हमने i को कॉमन निकाल लिया है। यहाँ से भी हमने ना कि j को कॉमन निकालना है, तो ये जो हमारे पास ना कि अलामत है ये हम ना कि यहाँ पे प्लस ही रहने देंगे, अंदर जो है ना अलामतें फिर हम ना कि चेंज नहीं करते। अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो अंदर वाली सारी अलामतें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, तो मैं ना ये चेंज नहीं कर रहा। तो ये -9/2 और -5 जो है ये वैसे ही आ गई, और ये जो j है यहाँ से हमारे पास कॉमन निकल आया है। अब इस j को कॉमन निकालने के बाद यानी i को और j को दोनों को कॉमन निकालने के बाद हम इसे ना हल करते हैं। अब इसमें देखें आप लोग इस ब्रैकेट में, तो आपके पास इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो हमारे पास 1 होता है। तो ये इन 2 और 1 का अगर हम जोजाफे कर लें तो हमारे पास 2 ही आएगा। अब इन दोनों को तकसीम करें तो जवाब 1 आएगा, जो जवाब आएगा उसको इस 21 से हमने ज़रब दे देनी, यानी 21 1 21 हमारे पास आ जाएगा। ये अलामत जो है वो वही आएगी। इन दोनों को तकसीम करें, यानी 2 को अंदर रख के 1 पे तकसीम करें, आप लोगों के पास जवाब 2 ही आएगा। तो 2 को 1 से ज़रब दें तो हमारे पास 2 1 2 आ जाएगा और साथ में i वैसे अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें देखें तो इसमें भी देखें तो इसका बटा नहीं है, तो वो बटा हमारे पास 1 हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम जोजाफिया कर लें तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा। इन दोनों को तकसीम करें, जवाब हमारे पास 1 आया। जो जवाब आएगा उसको इस 9 के साथ हमने ज़रब देनी है, तो 9 1 9 अलामत जो है वो वही रहेगी। अब हम क्या कहते हैं, इन दोनों को तकसीम करते हैं, 2 को अंदर रख के 1 पे तकसीम करें तो जवाब हमारे पास ना कि 2 आ जाएगा। जो जवाब आएगा उसको इस 5 से हमने ज़रब दे देनी है, यानी 5 2 हमारे पास ना कि 10 हो जाएगा, और j जो है वो उसी तरीके से हमारे पास साथ में अटैच आ जाएगा। तो ये तो हमने ना कि नहीं लेना था, ये वैसे मैंने आपको ना कि समझाने के लिए लिखा था। अब देखें भी 21 में से 2 निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा 19, तो मैं लिख दूंगा 19/2i। अभी तक ना कि ब्रैकेट में वैसे ही लिख देते हैं। ये प्लस मेरे पास उसी तरीके से आ गया। -9 और -10 इसको कैलकुलेटर से ना कि कर लेते हैं, अलामत के साथ आंसर आए -9 और -10 जैसे इक्वल करते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है -19। यहाँ पे फिर हम लिखते हैं कि -19/2, तो ये इस तरीके से हमने लिख दिया, और j हमारे पास ना अटैच हो जाएगा साथ में। अब नेक्स्ट ना कि इनको हम ना कि मज़ीद देख के लिखते हैं। अब इसमें देखें तो कोई अलामत नहीं है, तो ये बस वैसे फिर 19/2i आ जाएगा। अब आगे देखें, ये प्लस है ये माइनस है, 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा 19/2j। इस तरीके से जब हमने 3/2a - b को हल किया हमारे पास आंसर आ गया 19/2i - 19/2j। मश्क नंबर 6/2 का अगर हम दूसरा सवाल देखें, वो कहता है कि अगर a इसके बराबर है, यानी a एक वेक्टर वो इसके बराबर है, b एक वेक्टर वो इसके बराबर है, और c एक वेक्टर है तो इसके बराबर है, तो आप लोगों ने दर्ज झैल वेक्टर्स की मकदारें मालूम करनी है। यानी कि ये b - c या आगे कुछ और वेक्टर दिए हैं, कहता है कि इनकी ना कि मकदारें मालूम करनी है। पिछला जो सवाल था ना उसमें सिंपल उसने ये कहा था कि आपने वेक्टर्स मालूम करने हैं, तो हम क्या कहते थे, इनको हम ना कि जमा माइनस जो भी इसने कहा था वो करके ना कि छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे ना कि वो कहता है कि वेक्टर्स की मकदारें चाहिए। अब अगर वेक्टर्स की मकदारें चाहिए तो इसका मतलब है कि ये b - c है, इसको पहले मैं हल करूँगा, इसको हल करने के बाद आगे भी मैंने ना कुछ करना है, तो आगे मैंने इसकी निकालनी है अददी कीमतें।
जैसे ना कि हम 6.1 एक्सरसाइज में निकालते थे। चलें ये ना कि अब ना मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे निकालनी है। तो पहले सबसे ना ये जो हमें ना कि वेक्टर दिया है b माइनस सी, इसी को ना कि हम मालूम कर लें। तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी जो है वो बराबर हो जाएगा, पहले b की कीमत लिख दें। जो b की कीमत हमारे पास है जी i जमा 5j, उसके बाद ना कि माइनस डालें और आगे c की कीमत लिख दें जो हमारे पास है 3i जमा 5j के बराबर। ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट ना कि इसे हम ना हल करते हैं, तो ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। तो इसके बाहर तो कुछ नहीं है, तो ये वैसे ही आ जाएगी i जमा 5j। उसके बाद इसके इस ब्रैकेट के बाहर देखें ना तो माइनस है, इस माइनस ने अंदर वाली सारी अलामतें चेंज कर देनी है। तो ये जमा है, ये इसने माइनस कर देनी है, ये भी जमा है तो ये भी इसने माइनस कर देनी है। तो इस तरीके से ना कि ये हमारे पास आ गया है। अब ये देखें बटे में तो है नहीं, तो हम इनको ना कि जमा माइनस वैसे कर सकते हैं। इस i को हम i में जमा माइनस कर सकते हैं और j को j में। i को अगर मैं i में जमा करूँ ना तो मेरे पास ना कि आ जाता है जी, इसमें देखें एक i है और इसमें देखें तो -3 है। तो मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ 1 - 3 ताकि अलामत के साथ इसका ना आंसर आए। 1 - 3 करूँ तो मेरे पास -2 आंसर आ जाता है। यानी i जो मेरे पास आया वो आ गया जी -2i। अब अगर मैं ना कि जे पे जाऊँ, ये जमा का 5 है और ये मेरे पास ना कि माइनस का 5 है। अगर जमा का 5 और माइनस का 5 यहाँ पे कैलकुलेटर पे आपको मैं करके दिखाता हूँ, जमा का 5 और माइनस का 5 इक्वल करें तो वो तो 0 के बराबर आ जाता है। यानी कि जो हमारे पास जे आ रहा है ना कि वो 0 है। यहाँ पे आप लोग लिख दें कि ये हमारे पास ना कि 0j आ रहा है। यानी कि हमने b माइनस सी किया तो उसकी ना कि हमारे पास ये कीमत आ गई। ये कीमत जो है ना इसको हम ना कहेंगे ये वेक्टर है, लेकिन इसने हमें कहा है कि इन वेक्टर्स की आप लोगों ने मकदारें मालूम करनी है। तो मकदारें मालूम करने के लिए ना कि हमें इनकी ना अद्दी कीमतें निकालनी। कोई भी हमारे पास जो वेक्टर होता है ना उसकी जब हम अद्दी कीमत निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि a एक वेक्टर है, इसकी मैंने अद्दी कीमत निकालनी है, तो मैं ना कि इस तरीके से इसकी ना कि सीधी लाइनें लगाता था और उसका जो हमारे पास फार्मूला हो जाता था वो x की 2 जमा y की 2 का जज़र होता था। यानी कि ये इसका फार्मूला होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर इस वेक्टर की हमने ना अद्दी कीमत या मकदार मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे कि हम इसको लिख देंगे b माइनस सी जो वेक्टर है ये हमारे पास इसके बराबर है। यानी कि ये सीधी लाइनें लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा x की 2 जमा y की 2 का जज़र। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये x क्या है और ये y क्या है। तो x और y को ना कि हम यहाँ से ले लेते हैं। इस i के साथ जो अटैच है ना वो हमारे पास ना कि x है। तो i के साथ देखेंगे तो हमारे पास -2 अटैच है तो वो हमारे पास x है, और जो j के साथ अटैच है वो हमारे पास ना कि y है, और j के साथ देखेंगे तो कुछ भी नहीं यानी कि 0 है, तो आपने 0 ही लिख देना है। अब इन कीमतों को आपने यहाँ पे ना कि दर्ज कर देना है, तो इसकी ना कि हमारे पास मकदार निकल आएगी। तो चलिए इनकी ना कीमतों को हम यहाँ पे दर्ज करते हैं। x की कीमत हमारे पास -2 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -2 का मुरब्बा, और y की कीमत आप लोगों के पास 0 है यानी कि 0 का मुरब्बा हमारे पास आ जाएगा इस सारे का जज़र इस तरीके से। अब -2 का मुरब्बा, माइनस जो है इस मुरब्बे की वजह से वो तो ख़त्म हो जाएगी, तो 2 का मुरब्बा हमारे पास 2 2 4 आ जाएगा, जमा 0 का मुरब्बा हमारे पास ना कि 0 ही आता है। ये जज़र वैसे ही साथ चलता आएगा। अब 4 जमा 0 वो हमारे पास ना कि 4 के बराबर ही आता है, और 4 का जज़र लेते हैं। अगर तो शारिये में जवाब आया तो फिर हम इसे ही लिख देंगे, अगर हमारे पास कोई नंबर आ गया तो वो हम ना लिख देंगे, यानी कि पूरा पूरा नंबर आ गया। जज़र 4 का लें तो वो हमारे पास ना कि 2 के बराबर आता है। यानी कि इसकी जब हमने मकदार मालूम की इस वेक्टर की b माइनस सी की तो वो हमारे पास उसका आंसर 2 आ गया है। तो इस तरीके से इसका पहला जो जूस था ना वो हमने हल कर लिया है। अब हम इसी सवाल के ना कि दूसरे जूस की तरफ आते हैं जो हमारे पास a - 2b जमा c के बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इनकी कीमतें लिख लेते हैं जो कि हमारे पास ना कि उसने सवाल में दी हुई हैं। तो इनकी कीमतें अगर आप लोग देखें तो आपके पास a दिया है, b दिया है और c, ये मेरे पास जो सवाल में था वो मैंने यहाँ पे अलहदा लिख लिया है। तो इनकी ना कि मैं कीमतें यहाँ पे ना लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हमने a की कीमत लिखनी है तो वो 6i - j के बराबर है। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 6i - j उसी तरीके से ब्रैकेट में, और आगे -2 है तो -2 लिखें, b है तो b की कीमत i जमा 5j लिख दें इस तरीके से। उसके बाद ये जमा है तो इसको जमा लिखें, c की कीमत ये जो है 3i
जमा 5J, ये आपने इस तरीके से लिख देनी और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो चलें इसके ना अब हम ना की कीमत फिर ना मालूम कर लेते हैं। तो ब्रैकेटों को ना कि हम खोलते हैं, तो ब्रैकेटों को इस पहली ब्रैकेट को अगर आप लोग देखें तो इसके बाहर ना कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो वो जमा की अलामत होती है, तो जमा वाले ने अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं करनी होती। ये वैसे आ जाएगा 6i-j। अब यहाँ पे देखें इसके बाहर ना कि हमारे पास -2 है, इस माइनस ने अंदर वाली अलामतें चेंज कर लेनी है और 2 ने ज़रब हो जाना है। तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 2 1 2 हो जाएगा और ये माइनस का 2i हमारे पास आ जाएगा। ये देखें तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा और 5 2 10j हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाहर देखें तो प्लस है, इस प्लस की वजह से अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। 3i + 5j हमारे पास ना वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन ब्रैकेटों को खोल के लिख देना है। ब्रैकेटों को खोल के लिखने के बाद i को i में जमा कर दें और j को j में जमा कर दें। चलें हम इनको फिर ना जमा कर देते हैं। तो हमारे पास देखें i 3 है, 1 2 3, हमारे पास 6 - 2 + 3 है। तो कैलकुलेटर से हम ना अलामत के साथ फिर इसका आंसर ले लेते हैं। यहाँ से हम ना लिख देते हैं, हमारे पास है जी 6, आगे है जी -2 और आगे है जी जमा 3। जैसे इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास इसका आंसर 7 यानी कि जमा का 7i आ जाएगा। यहाँ पे लिख देना कि जमा का 7i। उसके बाद जे में देखें 1 2 और 3, ये हमारे पास -1 है, ये -10 है, ये जमा का 5 है। इसको भी हम कैलकुलेटर पे करते हैं ताकि अलामत के साथ आंसर आए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास है जी सबसे पहले -1, तो हम लिख देंगे -1, उसके बाद है -10, उसके बाद है हमारे पास जमा 5, यहाँ पे आपने जमा 5 लिखना है। जैसे इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर -6 आ जाएगा, यानी जे हमारे पास -6 आ गया है इस तरीके से। अब यहाँ पे ना कि हम देखें चूँकि हमने इसकी मकदारें मालूम करनी है तो हमारे पास x और y की कीमतें होनी चाहिए। तो i के साथ जो अटैच है वो हमारे पास x है यानी कि 7 और j के साथ जो अटैच है वो हमारे पास y है यानी कि -6। ये कीमतें हमने लिख ली है। अब लिखने के बाद इनकी ना कि जो हमने जो मकदारें मालूम करने के लिए ना इसका साइन लगाते हैं a - 2b जमा c जो है इसका इस तरीके से हमने ना कि साइन लगा देना मकदार वाला जो अद्धी कीमत वाला सीधी लाइन से। तो वो हमारे पास बराबर हो जाएगा x का मुरब्बा जमा y का मुरब्बा और सारे का जज़र। अब यहाँ पे ना कि इनकी कीमतें हम ना दर्ज कर देते हैं। तो x की कीमत हमारे पास 7 है यानी कि ये 7 का मुरब्बा हो जाएगा और y की कीमत हमारे पास ना कि -6 है, तो ये हमारे पास -6 का मुरब्बा हो जाएगा। उसका जज़र हमने लेना है इस तरीके से। 7 का मुरब्बा यानी 7 को 7 से ज़रब दें तो हमारे पास 7 7 49 आ जाता है। तो इसमें देखें ना माइनस ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगी इस मुरब्बे की वजह से। उसकी वजह ये है कि अगर हमारे पास ना कोई ब्रैकेट में आ जाए और उसकी हमारे पास ना कि ताकत हो, ब्रैकेट में माइनस आ जाए, तो अगर वो ताकत जुफ्त होगी तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगी, अगर ताक होगी तो वो ख़त्म नहीं होगी। चूँकि ये 2 हमारे पास जुफ्त होता है तो ये ख़त्म हो गई, तो ये हमारे पास बच जाएगी, ये जमा का हो जाएगा। 6 को 6 से ज़रब दें तो 6 6 36 आ जाएगा, यानी कि 49 जमा हमारे पास ना कि 36 आ रहा है। अब इनको ना कि हम जमा कर देते हैं, तो उसके लिए हम ना कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 49 जमा 36, यहाँ पे हम लिख रहे थे 49 जमा 36 इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ गया जी 85। तो यहाँ पे आप लोग लिख दें 85 और उसका जज़र जो है वो साथ में वैसे ही आ जाता है। अब इसका जज़र लेते हैं, अगर तो मेरे पास ना कि शारी में जवाब गया तो फिर ना मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दूंगा। अगर ये इसका कोई नंबर आ गया, जैसे पिछले 4 का मेरे पास कोई नंबर आ गया था, फिर वो मैं लिख दूंगा। तो मैं ना कि जज़र लेता हूँ 85 का, जैसे इक्वल करता हूँ तो ये तो मेरे पास शारी में जा रहा है, तो शारी में हमने नहीं लिखना होता, तो बस फिर ना कि हमारे पास यही इसका आंसर है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी c - b - a, यानी कि आपने इस वेक्टर को मालूम करना है और उसके बाद इसकी ना कि मकदार मालूम करनी है। तो चलें सबसे पहले ना कि इनकी हम कीमतें जो हमें ना कि सवाल में दी हुई हैं वो लिख लें, उसके बाद ना कि इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ना कि c की कीमत लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने c दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे c की कीमत लिखते हैं ब्रैकेट में, जो कि हमारे पास है 3i जमा 5j। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3i जमा 5j, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस ही आएगा, और b है तो b की कीमत i जमा 5j, ये इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये माइनस है, ये उसी तरीके से, और a है तो ये a की कीमत जो हमारे पास 6i
माइनस जे जो है इसके बराबर है। अब ये सारी कीमतें लिखने के बाद इन ब्रैकेटों को हम खोलते हैं तो इस ब्रैकेट के बाहर देखें तो आपके पास कोई भी अलामत नहीं है। अगर कोई भी अलामत नहीं है तो वहाँ पे हमारे पास ना कि प्लस की अलामत होती है, तो यानी कि इसमें कोई भी हमारे पास फिर अलामत चेंज नहीं होगी। ये उसी तरीके से हम लिख देंगे कि 3i जमा 5j, ये हमने वैसे ही लिख दिया। अब इसके बाद देखें तो माइनस है, इस माइनस ने अंदर वाली सारी अलामतें चेंज कर देनी है। तो ये हमारे पास जमा है तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये भी जमा है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद देखिए इस ब्रैकेट के बाहर, तो इसके बाहर भी आप लोगों के पास ना कि माइनस है, इस माइनस ने भी अंदर वाली सारी अलामतें चेंज कर देनी। ये हमारे पास जमा है तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये हमारे पास ना कि जमा हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये लिख देना है। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट हमारा काम है कि आई को आई में जमा कर दें और जे को जे में। आई अगर आप लोग देखें ना तो 3 है, 1 2 3। अब इन तीनों को ना कि हमने इकट्ठा जमा कर लेना है। उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि अलामत के साथ सही जवाब आए। तो हमारे पास आई है 3, उसके बाद तो दूसरे नंबर पर है -1 और फिर है जी -6। यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास -4 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख लेना है कि आई जो है वो हमारे पास आ गया -4। उसके बाद देखें जे देखें ये 5 है, जमा का 5 माइनस का 5, जमा का 5 और माइनस का 5 तो हमारे पास कट जाएगा। तो ये जो हमारे पास सिर्फ ये जमा का जे जो है ये अकेला बच जाएगा इस तरीके से, यानी कि ये जमा का 5 और माइनस का 5 आपस में कट गया तो हमारे पास ये बच गया। अब ये वेक्टर तो हमने मालूम कर दिया है। वेक्टर मालूम करने के बाद अगला जो काम है वो इसकी मकदार यानी कि अद्दी कीमत मालूम करनी है। उसके लिए हमें x और y की कीमतें चाहिए। जो i के साथ अलामत के साथ अटैच है वो हमारे पास x के बराबर हो जाएगा, और जो j के साथ अटैच है यानी कि कुछ भी नहीं है तो वो 1 होता है, वो हमारे पास ना y हो जाएगा। अब नेक्स्ट ना कि हम इसकी अद्दी कीमत के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं c - b - a। इसका ना अद्दी कीमत हमारे पास इसका फार्मूला होता है x का मरबा जमा y का मरबा और सारे का जज़। ये इस तरीके से हमारे पास फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हम x और y की कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो x की अगर आप लोग देखें कीमत -4 यानी कि ये हो जाएगा -4 का मरबा जमा y की कीमत है 1 यानी कि 1 का मरबा और सारे का हमारे पास जज़र इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो माइनस है ना ये ख़त्म हो जाएगा इस मरबे की वजह से। तो 4 का मरबा लें तो 4 4 16 आता है, और 1 का मरबा लें तो वो हमारे पास 1 ही आता है। तो यानी कि 16 जमा 1 ये हमारे पास 17 आ जाएगा, 17 का जज़र। अब ना मैं कैलकुलेटर से देखता हूँ कि 17 का जज़र किसी नंबर के बराबर आता है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर ना कि मैं इसी को लिख दूंगा अगर शारिये में जवाब आ गया। चले मैं इसका जज़र लेता हूँ, जज़र 17। तो मेरे पास देखें तो शारिये में जवाब जाता है, तो शारिये में हमने नहीं लिखना होता, बस यही फिर इसका आंसर है। मश्क नंबर 6.2 का अगर हम तीसरा सवाल देखें वो कहता है कि दर्ज झैल मसवातों में x और y की कीमतें मालूम करें। यानी कि इस तरह से ना कि नीचे हमारे पास मसवातें दी गई हैं, वहाँ से आपने x और y दोनों की कीमतें मालूम करनी है। अब ना कि जब आपने इनमें से ना कि इस तरह से आप लोगों के पास मसवातें आ जाएँ और x और y की कीमतें मालूम करनी हो तो आप लोगों को ना कि 1-2 चीज़ों का पता होना चाहिए। अब ये ना कि हमारे पास मसवातें इक्वल में, ये आप लोगों को बता रहा है कि ये जो सारा है इसके बराबर है। जब इस तरह से वेक्टर्स हमारे पास बराबर हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ना यहाँ पे बताता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर xi जमा yj ये अगर बराबर है, फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लेता हूँ कि 7i जमा 6j के, तो इसका मतलब ये होगा कि जो i के साथ इधर अटैच है और इधर अटैच है ये दोनों ना के बराबर है, यानी x बराबर हमारे पास 7 के हैं, और जो j के साथ अटैच है इधर और इधर ये हमारे पास ना के बराबर है। अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वल लगा हुआ है यानी y बराबर हमारे पास 6 के हो जाएगा। तो इस तरीके से ना ये आपको ना याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट इनको हम ना कि सॉल्व करते हैं। अब ये वाला जो है ना कि ये सिंगल i और j की फॉर्म में है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ना कि डबल i है और डबल j है, तो हमने इनको ना सिंगल i की फॉर्म में ले आना है ताकि हमारे पास ना कुछ इस तरह से बन जाए। i वाली जो हमारे पास है i के साथ जो अटैच है वो दूसरी तरफ जो i के साथ अटैच है उसको हम बराबर कर सकें। इसी तरीके से जो j के साथ अटैच है, जो दूसरी साइड पर j के साथ अटैच है, उनको हम बराबर करके ना आंसर निकाल सकें। तो चलें अब हम ना इनको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए ना कि ब्रैकेटों को ना कि हम खोल देते हैं। इसमें देखें तो इसके ब्रैकेट के बाहर ना कि हमारे पास कोई अलामत नहीं है तो वो प्लस की अलामत होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास है जी xi जमा yj, ये आ गया। और उसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर देखें तो आप लोगों के पास प्लस है तो अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी, तो हम लिख देंगे +2i
और +3j ये हमारे पास आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा जी 7i जमा 6j। इसको नहीं हमने छेड़ना क्योंकि ये पहले ही हमारे पास हल हुआ पड़ा है। अब नेक्स्ट देखें भाई, i को i के साथ आप लोग इकट्ठा कर दिए और j को j के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा xi जमा 2i, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया, yj और जमा 3j इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया। ये हमारे पास ना कि वैसे ही बराबर में आते जाएंगे, ये आपने वैसे ही बराबर में लेके आते जाना है। अब नेक्स्ट देखिए भी, इन दोनों में से ना कि i कॉमन है, अगर i कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच जाएगा x जमा 2 और ये i हमारे पास कॉमन निकल आया। यहाँ पे आपने प्लस निकालना है, अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं करनी और j को यहाँ पे कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ पे निकल आएगा y जमा 3, तो ये हमारे पास कॉमन निकल आया और बराबर है जी 7i जमा 6j के। ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब ना ये हमारे पास ना कि मसवाते बराबर हैं। अब अगर बराबर हैं तो हमने ना कि इनको सिंगल i, इसको भी सिंगल i और इसको भी सिंगल j की शक्ल में लिख लिया और ये ऑलरेडी हमारे पास सिंगल i और j की शक्ल में। तो यहाँ पे ना कि सिंपल है, आप लोग छोटा सा फिक्रा लिख देंगे कि दोनों अतराफ i और j जो वेक्टर्स हैं, i और j वेक्टर्स का मुआवजना करने से दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि जो i के साथ अटैच है उसको दूसरी साइड वाले i के साथ जो अटैच है उसके बराबर कर देना है, यानी कि x जमा 2 को हमने बराबर कर देना है इसके साथ के बराबर। अब इसी तरीके से जो j के साथ अटैच है, इधर हमारे पास y जमा 3 है, उसको दूसरी साइड पर जो j के साथ अटैच है उसके बराबर कर देना है इस तरीके से। अब चूंकि यहाँ से हमें ना कि x की कीमत चाहिए, ये जमा 2 इसे हम ना कि दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 7 - 2, 7 में से 2 निकालें तो x की कीमत हमारे पास ना कि 5 के बराबर आ गई है, यानी कि x की कीमत यहाँ से हमने निकाल ली है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं y की तरफ, तो ये हमारे पास ना कि जमा का 3 है, तो ये दूसरी साइड पे जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा, यानी 6 - 3, तो 6 में से 3 निकालने तो हमारे पास इस y की जो कीमत है वो 3 आ गई है। इस तरीके से इस मसावात को हमने हल किया और हल करने के बाद x और y दोनों की कीमतें निकाल ली हैं। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज देखें तो इसमें भी हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से है। इस साइड पे अगर आप लोग देखेंगे i और j ना कि हमारे पास सिंगल है, यहाँ पे है ना कि हमारे पास डबल है और हमने x और y की कीमतें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ना कि इनको हल कर देते हैं। इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर देखिए तो कुछ भी नहीं है, तो ये फिर ना कि हमारे पास अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी, तो ये आ जाएगा xi - 5j, ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इसके बाहर ना कि हमारे पास प्लस है, ये प्लस है तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होंगी, ये आ जाएगा 3i + 5j, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा और बराबर है जी हमारे पास -8i, इनको नहीं हमने छेड़ना क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास ना के तरतीब में है, यानी कि सिंगल i और j की फॉर्म में है। अब i को i के साथ इकट्ठा कर लेते हैं और j को j के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा xi, इसको इकट्ठा कर देते हैं +3i के साथ इस तरीके से। उसके बाद -5j, इसको हम इकट्ठा कर देते हैं +5j, यानी j को j के साथ इकट्ठा कर दिया और i को i के साथ इकट्ठा कर दिया। तो इस साइड को हमने नहीं छेड़ना, ये वैसे ही हमारे पास आता जाएगा। अब इन दोनों में से ना कि i को हम ना कि कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ना कि i अगर कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे x बच जाएगा और जमा 3 बच जाएगा, तो ये i जो है वो हमारे पास ना कि कॉमन निकल आया है। अब इन दोनों में से देखें तो ये माइनस का 5j है और जमा का 5j, ये तो वैसे ही कट गए, यानी कि 0 बच गया, तो हमने ये 0j लिखना लाजमी, यानी कि 0j आ गया। बराबर हमारे पास ये -8i और जमा yj, ये इस तरीके से हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट वही हम ना कि एक छोटा सा फिक्रा लिखेंगे कि दोनों अतराफ i और j जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनका मुआवजना करने से, j वेक्टर्स का मुआवजना करने से, ये हम यहाँ पे छोटा सा फिक्रा लिख देते हैं, यानी i वाला जो है इस i वाले के बराबर कर देंगे और j वाला जो है वो j वाले के बराबर कर देंगे और फिर x और y की कीमतें निकाल लेंगे। तो i वाला हमारे पास है जी x जमा 8, ये x जमा 3, ये बराबर हो जाएगा, इधर ये हमारे पास है ना i के साथ अटैच, ये -8 है, यानी अलामत के साथ इसने आना है। इसी तरीके से जो j के साथ अटैच, इधर हमारे पास 0 है तो ये 0 आ जाएगा, इधर देखेंगे तो y है तो ये y आ जाएगा।
अब यहाँ से हमने चूँकि x की कीमत निकालनी है तो ये जमा 3 है, दूसरी साइड पे जाके इसने माइनस हो जाना है, तो हमारे पास आ जाएगा -8, ये जमा का 3 इधर आके माइनस का हो गया। अब हम देखते हैं कि -8 और -3 किसके बराबर होता है। उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम ना कि लिख देते हैं कि -8 और फिर -3 जैसे इक्वल करेंगे तो -11 के बराबर आता है। यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारे पास x है ना वो -11 के बराबर आ गया, और y को सीधा करके लिख दें तो ये y बराबर हमारे पास 0 के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने x और y दोनों की कीमतें निकाल ली हैं। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज देखें तो हमारे पास ना कि इसमें भी अगर आप लोग देखें तो 2 i हैं, 2 j हैं, और इस साइड पे हमारे पास सिंगल i है, लेकिन हमने x और y की कीमतें मालूम करनी है। इसका मतलब है इस साइड को हम हल करेंगे और सिंगल i में हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उनका मुआवजना करेंगे और x और y की कीमतें निकाल लेंगे। तो चलें इसको हल करते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर देखिए तो कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास ना कि प्लस होगा और प्लस में अंदर वाली कोई अलामत चेंज नहीं करनी, तो हम इसे वैसे ही लिख देंगे i मतलब yi जमा 3j, और ये इस ब्रैकेट के बाहर देखें तो प्लस है, तो इसने अंदर वाली कोई अलामत चेंज नहीं करनी। ये हमारे पास आ जाएगा -5i वैसे ही आ जाएगा, और जमा 2xj ये भी हमारे पास वैसे आ जाएगा, और बराबर आ रहा है जी 9i जमा 7j। इसको तो हमने छेड़ना नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिंगल i और सिंगल j की फॉर्म में है। अब i को i के साथ हम ना के इकट्ठा कर लेते हैं और j को j के साथ। तो पहले ना कि हम इन i को इकट्ठा करते हैं, तो yi -5i ये दोनों इकट्ठा हो गए। उसके बाद ना कि हमने कर लेना कि +3j जमा 2xj ये हमारे पास ना कि इकट्ठे हो गए। ये हमारे पास उसी तरीके से आता जाएगा, तो इसको हमने ना कि वैसे ही लिख लेना है, यानी कि 7j ये हमने वैसे ही लिख देना है। अब नेक्स्ट ना किसे मजीद हम हल करते हैं। इन दोनों में से देखिए ना तो i हमारे पास ना कि कॉमन आ गया। अब i कॉमन आ गया तो बाकी हमारे पास बचेगा y -5, यहाँ पे i हमारे पास ना कि कॉमन आ गया। अब इन दोनों में से देखें ना, ये हमने उनके बाहर प्लस ही रखना है, यानी अंदर कोई अलामत चेंज नहीं करनी। इन दोनों में से देखिए j कॉमन आता है, तो j को कॉमन ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे पास 3 बच जाएगा और जहाँ पे +2x बच जाएगा, और बराबर उसी तरीके से 9i जमा 7j। अब अगर आप लोग देखें ना तो इनको हमने सिंगल i और सिंगल j की फॉर्म में लिख लिया है। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे हम ना कि छोटा सा फिक्रा लिख देंगे कि दोनों तरफ, यहाँ पे हम फिक्रा लिख देंगे दोनों तरफ i और j का मुआवजना करने से, यानी वेक्टर i और जो वेक्टर j है उनका मुआवजना करने से, तो यहाँ पे हमने लिख देना इस तरीके से। अब अगर हमने मुआवजना करना है तो हमारे पास जो i है, i के साथ अटैच है y-5, ये बराबर हो जाएगा इस 9 के, और दूसरी साइड में अगर आप लोग देखेंगे इस j के साथ जो अटैच है, यानी कि 3 जमा 2x जो है वो बराबर हो जाएगा 7 के। ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल कर लेते हैं, तो y की कीमत निकालनी है, तो ये हमारे पास -5 इजाफी है, ये दूसरी साइड पे चल जाएगा, तो 9 और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा 14 के। तो इस तरीके से y की कीमत यहाँ से हमने निकाल ली। अब x की कीमत निकालने के लिए ये 3 हमारे पास इजाफी है, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 7, ये जमा का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 7 में से 3 निकालें तो 4 के बराबर हो जाएगा। अब इसे ना कि 2 इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाके इसको ना हमने तकसीम कर देना है, यानी कि 4 तकसीम 2, इसको तकसीम करते हैं 2 1 2 2 2 4, यानी कि x बराबर 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों साइडों को ना कि हल किया और x और y की कीमतें निकाल ली हैं। मशक नंबर 6/2 का अगर हम चौथा सवाल देखें, वो कहता है कि अगर a इसके बराबर है, c इसके बराबर है और ये एक मसावात है a जमा 2b बराबर है c के, यहाँ से b की अददी कीमत आपने मालूम करनी है। तो चलिए इस मसावात को पहले हम ना लिख लेते हैं। हमारे पास है a जमा 2b बराबर है जी c के, ये वेक्टर है तो नीचे ये लाइनें आपने लाजमी लगा देनी है, यानी कि ये वेक्टर के साइन होते हैं। अब जो कीमतें दी हैं वो हम ना कि पुट कर लेते हैं, तो a की कीमत दी है तो वो हमने पुट कर लेनी है, यानी i जमा 3j ये हमने पुट कर ली। b की कीमत नहीं दी तो ये हमने फिर वैसे ही लिख देना, यानी कि 2b बराबर c की कीमत दी हुई है तो वो आपने लिख लेनी है 2i जमा j के।
अब यहाँ पे आप लोग देखें ना, तो बी की ना कि हमने अद्दी कीमत या फिर अद्दी कीमत ना मालूम करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें ना सिर्फ बी को मालूम करना है। तो ये हमारे पास अजाफी हैं, ये हम ना कि दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो चलिए इन्हें हम ना कि दूसरी साइड पे लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2b बराबर है जी, ये ऑलरेडी हमारे पास है जी 2i जमा j। अब ये इधर आएंगे, इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये जमा है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी जमा है तो ये भी मेरे पास ना कि इधर आके माइनस का हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि जो 2b है ना वेक्टर, वो हमारे पास हो जाएगा। अब 2 में से माइनस का 1 निकाल दे तो हमारे पास अकेला i बच जाएगा। अब जमा का j है और माइनस का 3 है, यानी जमा का 1 है और माइनस का 3 है, उसको हम देखते हैं। तो जमा का 1 माइनस का 3, बाकी देखें तो हमारे पास माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस 2j, ये इस तरीके से हमने लिख देना है। अब हमें सिर्फ b की कीमत चाहिए, तो ये 2 भी हमारे पास इजाफी है। अगर 2 इजाफी है तो हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, या हम इस तरह करते हैं कि सब को ना कि 2 पे डिवाइड कर देते हैं, जैसे आप लोगों की मर्जी है। तो हम क्या करते हैं कि चलिए 2 को ना कि सब पे ना कि डिवाइड कर देते, इधर भी सब पे और इधर भी हमने ना कि सब पे 2 को डिवाइड कर देना है इस तरीके से। ये आपने ना कि 2 को सब पे डिवाइड कर दें। अब ये 2 इस 2 से कट गया, तो b हमारे पास बच जाएगा बराबर है i बटा 2। तो या दूसरे लफ्ज़ में 1 बटा 2 i हम लिख सकते हैं, जो मर्जी आप लोग लिख लें। ये 2 से कट गया तो अकेला j बच गया, माइनस का j हमारे पास बच गया है। अब चूंकि इसकी हमने अद्दी कीमत मालूम करनी है, तो अद्दी कीमत का फार्मूला हमारे पास होता है x की 2 जमा y की 2 का जज़र, यानी यहाँ से हमें x भी चाहिए और यहाँ से हमें y भी चाहिए। अब इस b वेक्टर में i के साथ जो अटैच होगा वो हमारे पास x होगा, जो कि 1 बटा 2 है, और जो j के साथ अटैच है वो हमारे पास ना कि y होगा, और कुछ भी नहीं अटैच है तो वो हमारे पास 1 होता है, और अलामत के साथ ये हमारे पास -1 बन जाएगा। अब इसका ना कि हम फार्मूला लिखते हैं और फार्मूले में कीमतें पुट कर देंगे, यानी कि b की हमने अद्दी कीमत मालूम करनी है, तो हमारे पास बराबर हो जाएगा x का मरबा जमा y का मरबा और सारे का जज़र। अब यहाँ पे ना कि हम इनकी कीमतें पुट कर देते हैं। तो चलें इनकी कीमतें पुट करते हैं। ये तो हमारे पास वैसे आ गया। x की कीमत देखेंगे तो 1 बटा 2 के बराबर है, यानी 1 बटा 2 का मरबा, और y की कीमत देखें तो वो -1 के बराबर है, यानी -1 का मरबा, और उसका जज़र हमारे पास वैसे ही आता जाएगा। अब 1 बटा 2 के मरबे से मुराद है कि 1 का भी मरबा है, 2 का भी मरबा है। तो 1 का मरबा हमारे पास 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही आता है, 2 का मरबा यानी 2 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास 4 आ जाता है। जमा हमारे पास वैसे आएगा, -1 का मरबा है, तो इस मरबे की वजह से माइनस तो हमारे पास ख़त्म हो गई। 1 का मरबा यानी 1 को 1 से ज़रब दें तो हमारे पास जवाब 1 ही आता है, और ये जज़र जो है ये हमारे पास साथ में वैसे ही आता जाएगा। अब नेक्स्ट इसे ना कि ये बटे में आ गई, इनको हमने जमा करना है, तो उसके लिए हमें ना कि दोनों साइडों का ना इसका ना कि जोज़ाफ़िकल लेना पड़ेगा। अब जोज़ाफ़िकल देखें 4 और 1 का, वो हमारे पास 4 ही आता है। इन दोनों को ना कि हम तकसीम करें तो जवाब 1 आ जाएगा, यानी 4 को 4 पे तकसीम करें जवाब 1 आएगा। जो जवाब आएगा उसको इसके साथ ना कि हम ज़रब दे देनी, तो हमारे पास ना 1 आया तो 1 को 1 से ज़रब दी तो हमारे पास जवाब 1 ही आ जाएगा, ये जमा आ जाएगा। अब 4 को अंदर रख के हमने 1 पे तकसीम करना है, तो हमारे पास जवाब 4 आ गया। जो जवाब आया उसको इस 1 से हम ना कि ज़रब देते हैं, 4 1 4, तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। 4 और 1 हमारे पास 5 हो जाएगा, और बटे में 4, यानी कि 5 बटा 4 का जज़र। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल कर लेते हैं। मसलन के 5 का जज़र हम लैदा से लेंगे और 4 का जज़र लैदा से लेंगे। तो चलें 5 का जज़र हम लेते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 5 के जज़र 5, ये देखें तो शारिये में जाता है, तो इसको तो हम लेना कि नहीं, इसको वैसे लिख देंगे। दूसरे नंबर पर था 4 का जज़र, उसको देखें तो वो 2 के बराबर आए, यानी इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो एट दी एंड जो फिर हमारे पास जवाब आ जाएगा वो है कि 5 का जज़र और बटा 2, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है। मश्क नंबर 6/2 का अगर हम 5वां सवाल देखें, वो कहता है कि अगर a वेक्टर इसके बराबर है, b वेक्टर इसके बराबर है, तो आपने a + 5b मालूम करना है। तो चलें a + 5b हम ना उसके बल्कि अज्जा मालूम करने हैं। तो पहले a + 5b तो हम मालूम कर लेना, a + 5b हम लिखते हैं, और यहाँ पर ना इनकी कीमतें दर्ज कर देते हैं। a की कीमत वो हमारे पास -2i जमा 7j, ये हमने लिख दिया, और आगे हमारे पास है जी +5, ये उसी तरीके से आ जाएगा, और साथ में b है, b हमारे पास है जी 3i - 5j, ये हमने वैसे ही लिख दिया इस तरीके से। तो a + 5b हमारे पास आ जाएगा बराबर है। अब इस
जो ब्रैकेट है ना इसके बाहर हमारे पास कोई भी अलामत नहीं, तो वो प्लस की होगी। उस प्लस की वजह से अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। ये -2i हमारे पास वैसे आ गया और जमा 7j भी वैसे आ जाएगा। अब इस +5 ने अंदर ज़रब होना है, तो प्लस की वजह से अंदर अलामत कोई चेंज नहीं होगी। बाकी ना 5 को ज़रब देते जाते हैं, 5 3 15 यानी कि 15i हो जाएगा और 5 5 25 -25j हो जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसको ना कि हम जमा माइनस करके यानी i को i के साथ और j को j के साथ इनका आंसर लिख लेते हैं। तो देखें आप लोगों के पास है जी -2i और जमा 15i। इसको ना कि हम जमा माइनस करते हैं, -2 जमा 15, -2 जमा 15 इक्वल करते हैं तो आप लोग के पास 13 आ जाता है, यानी कि 13i जमा का 13i इसका आंसर आ गया। उसके बाद है जमा का 7j माइनस का 25j, 7 - 25 यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 - 25 इक्वल करते हैं तो -18 इसका आंसर आ जाता है, यानी कि -18j इसका आंसर आ जाता है। अब ये हमने ना कि a+5 जो b था ना उसको हमने ना कि मालूम कर लिया है। मालूम करने के बाद यहाँ पे ना उनके अज्जा फिर हम ना लिख देते हैं, तो हम कहते हैं कि लिहाजा a जो +5b है ना के अज्जा जो हैं वो हमारे पास जो i के साथ अटैच है और जो हमारे पास j के साथ अटैच है वो इसके ना कि हमारे पास अज्जा होते हैं। तो i के साथ 13 है और हमारे पास ना कि j के साथ -18 है, यानी कि लिहाजा a+5b के जो अज्जा हैं वो 13 और -18 हैं। तो ये आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना है। मश्क नंबर 6/2 का अगर हम छठा सवाल देखें, वो कहता है कि अगर 5i - 3j बराबर है m × +n तो आप लोगों ने यहाँ से m और n की कीमतें मालूम करनी है। ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जैसे ना कि हमने पीछे x और y के लिए किया था। अब इसमें देखें इस पहले ना किस मसवात को हम लिख लें, जो हमारे पास है जी 5i - 3j ये हमने लिख ली, ये बराबर है m × i - 10j और +n × 4i - 3j ये हमने ना इस तरह से लिख ली है। अब यहाँ पे देखें ना ये हम अपन ना कि सिंगल i और सिंगल j की शक्ल में है, तो इसको तो हमने नहीं छेड़ना। अब इसको ना कि हमने सिंगल i और j की शक्ल में लाना है, क्योंकि ये हमारे पास डबल i है और डबल j है। तो चलें इनको ना कि सॉल्व करते हैं। इस साइड को तो हमने वैसे ही लिख देना है कि 5i - 3j, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है। अब हम ना कि m को अंदर ना कि ज़रब दे देते हैं, m को i से ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा mi, उसके बाद m को -10 से ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा -10mj, ये इस तरीके से आ गया। अब इसी तरीके से n को अंदर ज़रब देते हैं, ये प्लस है तो अंदर वाली अलामत चेंज नहीं होगी, तो 4 को n से ज़रब दें तो हमारे पास हो जाएगा 4ni, उसके बाद -3 को n से ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा -3nj। अब i को i के साथ इकट्ठा कर दें और j को j के साथ, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 5i - 3j बराबर है mi और +4ni, ये हमारे पास इकट्ठा हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी -10mj - 3nj, ये हमारे पास ना इकट्ठा हो गया। अब यहाँ से आप लोग देख लें, इसको तो हम चलें वैसे लिख देते हैं कि 5i - 3j। अब यहाँ पे देखें ना तो i को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे m बच जाएगा +4n बच जाएगा, तो बाकी ये जो i है वो हमारे पास कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखें जो कॉमन निकालना होता है वो आपने प्लस, ताकि अंदर वाली हमें ना कोई अलामत चेंज ना करनी पड़े, या अलामतें उसी तरह से आ जाएंगी। मसलन -10m और -3n वो हमारे पास वैसे आ गई, और जो j हमारे पास ना कि कॉमन आ गया है। अब दोनों साइडों पे देखें i और j को हमने अलग-अलग करके लिख लिया है, तो यहाँ पे जस्ट हम ना कि लिख देंगे कि दोनों तरफ i और जो हमारे पास ना कि j हैं, i और j का मुआवजना करने से, यहाँ पे ना छोटा सा फिक्रा लिख देंगे, मुआवजना करने से i और j का ना कि हम मुआवजना कर लेते हैं। तो चलिए इनको ना कि मुआवजना करके फिर हम ना लिख देते हैं। तो ये हमारे पास ना कि कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। अगर इसमें देखें ना i को i के साथ अगर हम ना कि मुआवजना करें तो ये बन जाएगा m + 4n बराबर है जी 5 के, ये हम ना लिख सकते हैं। और इसको हम कहते हैं कि चलें इसको दूसरी साइड पे अगर आप लोग देखें, आपके पास है जी -10m - 3n, और ये बराबर हो जाएगा जी इस j वाली -3 के।
अगर आप लोग दोनों साइड पे देखें ना, इसमें भी m भी है और n भी है, इसमें भी m और n है, तो किसी एक मसावात को लेकर तो हम m और n की कीमतें नहीं मालूम कर सकते। अगर किसी एक मसावात को लेकर हम m और n की कीमतें नहीं मालूम कर सकते तो फिर हमें दोनों मसावातों को हल करना पड़ेगा। तो फिर हम कहते हैं कि ये वाली हमारे पास मसावात नंबर 1 है और ये वाली हमारे पास ना कि मसावात नंबर 2 है। अब ना यहाँ पे देखें, ये आप लोगों के पास अकेला m है, यानी कि यहाँ से एक चीज़ की हमने कीमत निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कि इनके ना कि जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको बराबर करते हैं। यानी ये m हमारे पास -10 है, ये हमारे पास अकेला m है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इस जो मसावात नंबर जो 1 है ना, मसावात नंबर 1 को 10 से ज़रब देने से, 10 से ज़रब देने से, तो हम ना इसको 10 से ज़रब दे देते हैं। जब 10 से हमने ज़रब देनी है तो उससे हमने सबको ज़रब देनी, यानी कि पहले m को 10 से ज़रब दें, उसके बाद 4 को 10 से ज़रब दें, 10 4 40 n, और फिर 5 को भी 10 से ज़रब दें, 10 5 50, और ये हमारे पास ना कि मसावात नंबर 3 बन जाती है। अब आपने मसावात नंबर 2 और 3 जो है इनको ना कि जहन में रखना है। अब हम ना यहाँ पे ये लिख देते हैं, मसावात नंबर 2 और 3 को जमा करने से, यहाँ पे हम ना लिख देते हैं कि मसावात नंबर 2 और 3 को जमा करने से, इन दोनों को ना कि हम जमा कर देते हैं। तो जमा करने के लिए हम ना कि इनको ऊपर नीचे लिख देते हैं, यानी कि पहले हम ना कि दूसरी मसावात यानी -10m -3n बराबर -3 के इसको लिख दिया, उसके बाद इसको लिख देते हैं 10m जमा 40n बराबर है जी 50 के, इसको हमने लिख दिया। तो चलें इनका ना कि हम आंसर निकालते हैं कि वो हमारे पास ना क्या निकलता है। अब यहाँ पे आप लोग देखें ना, ये माइनस का 10 और जमा का 10 ये तो हमारे पास कट गया। अब ये देखिए माइनस का 3 है और जमा का 40 है, तो देखते हैं ये किसके बराबर आता है, -3 जमा 40, यहाँ पे कर लेते हैं -3 जमा 40 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 37 यानी जमा का 37 आ जाता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 37n बराबर है जी 50 - 3, 50 में से 3 निकालने तो वो हमारे पास ना कि 47 के बराबर आ जाता है, यानी कि 37n हमारे पास बराबर है 47 के। तो हम यहाँ से ना कि n की कीमत निकालते हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं कि इस 37 को दूसरी साइड पे तकसीम कर देते हैं, तो n हमारे पास बराबर हो जाएगा 47/37 के। तो इस तरीके से हमारे पास n की कीमत तो निकल आई। इसी n की कीमत को हम ना कि मसावात नंबर 1, 2 या 3 किसी में भी दर्ज कर देते हैं। तो हम ना कि सिंपल ना कि मसावात नंबर चले 1 में ही दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं n की कीमत को मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, तो चलें इसमें ना कि हम इसे दर्ज कर देते हैं। जो मसावात नंबर 1 है ना वो हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से है, m जमा 4n बराबर है 5 के। अब यहाँ पे ना कि इसकी कीमत हम ना कि दर्ज कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा m जमा 4 वैसे ही आ जाएगा, n की कीमत है जी 47/37, यहाँ पे हमने लिख देना 47/37 बराबर है जी ये 5 के। तो इसको ना कि नेक्स्ट हम ना कि मज़ीद हल करते जाते हैं और यहाँ से ना अब हमने m की कीमत निकालनी है। m हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इस 4 को हमने ना कि ज़रब दे देनी है, क्योंकि ये 4 ऊपर ज़रब होगा यानी 47 के साथ, तो हम 47 के साथ इसे ज़रब देते हैं, 47 × 4, तो देखते हैं तो हमारे पास आंसर 188 आ जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जमा 188/37 बराबर है जी 5 के। अब यहाँ से हमने ना m की कीमत निकालनी है, तो ये हमारे पास ना कि जमा का ये दूसरी साइड पे जाकर ना इसलिए माइनस का हो जाना है, तो m बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 - 188/37। अब इनको ना कि हमने जमा माइनस करना है, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा हमारे पास 1 होता है। 37 और 1 का अगर हम जो इजाफा कर लें तो वो हमारे पास 37 ही आएगा। अब हम क्या कहते हैं, इन दोनों को ना तकसीम कर देते हैं, 37 को अंदर रख के 1 पे तकसीम करते हैं, जो जवाब हमारे पास 37 आ जाएगा। जो जवाब आएगा उसको हमने 5 से ज़रब दे देनी है, यानी 37 को 5 से ज़रब दे देनी है, तो 37 × 5 इक्वल करेंगे तो 185 के बराबर आता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 185 माइनस हमारे पास वैसे 37 को 37 पे तकसीम करें, जवाब 1 आया, जो जवाब आया उसको 188 से ज़रब दें तो हमारे पास 188 इसका आंसर आ जाएगा। m बराबर फिर हमारे पास हो जाएगा 185 - 188, यहाँ पे हम ना लिख देते हैं
185 माइनस 188 जैसे इक्वल करेंगे तो -3 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि m की कीमत हमारे पास -3/37 निकल आई है।